नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं वॉइस फॉर ब्लाइंड के सौजन्य से अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित सामान्य ज्ञान से संबंधित जानकारी जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है। भारत अपने यहाँ तेल की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आयात पर अधिक निर्भर है। हालांकि विदेशों से कच्चा तेल लेकर इसे भारत की अलग अलग रिफाइनरियों में शोधित किया जाता है। भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी जामनगर तेल शोधक कारखाना है, जो कि एक निजी रिफाइनरी है। ये इतनी बड़ी है कि ये सिर्फ तेल शोधक कारखाना नहीं बल्कि एक बड़े औद्योगिक शहर के रूप में जाना जाता है। जामनगर रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल साइट रिफाइनरी है, अर्थात इतना बड़ा तेल शोधक कारखाना एक ही जगह पर दुनिया में किसी भी स्थान पर नहीं है। इस रिफाइनरी से भारत की ज़रूरतों को पूरा किया जाता है, जबकि अन्य रिफाइनरी विदेशी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई है। जामनगर रिफाइनरी में प्रतिदिन लगभग 12 लाख बैरल से अधिक कच्चे तेल को रिफाइन किया जा सकता है। जामनगर रिफाइनरी उन देशों से भी कच्चे तेल खरीदती है जिनसे दूसरी रिफाइनरियां कच्चा तेल नहीं खरीदती। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ रिफाइनरी के ठीक बराबर में दुनिया का सबसे बड़ा आम का बाग है, जो रिफाइनरी कंपनी द्वारा ही लगाया गया है। इस बाग में आम के 1.3 लाख से अधिक पेड़ हैं, जिन पर आम की अलग अलग प्रजातियां आती हैं। यहाँ से निकलने वाले आम को पूरी दुनिया में निर्यात किया जाता है। जामनगर भारत के पेट्रोलियम हब के लिए जाना जाता है। यहाँ तैयार होने वाले तेल को यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भेजा जाता है। जामनगर में अब गीगा कॉम्प्लेक्स 2.0 बनाने की तैयारी है। यहाँ पर हाइड्रोजन फ्यूल, सोलर पैनल और भविष्य की अन्य ऊर्जाओं पर काम हो सकेगा। भारत में दूसरे नंबर में सबसे बड़ी रिफाइनरी है वादी नार रिफाइनरी, जो कि गुजरात में ही स्थित है। ये रिफाइनरी द्वारका में स्थित है, जो प्रतिदिन 4,05,000 बैरल तेल को प्रतिदिन रिफाइन कर सकती है। इस रिफाइनरी की खास बात यह है कि ये सबसे सस्ते कच्चे तेल यानी सल्फर युक्त को भी रिफाइन करने की क्षमता रखती है। इन दिनों होर्मुज जल डमरू मध्य काफी चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण चेक पॉइंट में से एक है। इसे दुनिया की तेल धमनी भी कहा जाता है, क्योंकि दुनिया के 1/3 तेल की आपूर्ति इसी रास्ते से की जाती है। होर्मुज जल डमरू मध्य एक समुद्री संकरा रास्ता है, जो कि अपनी शिपिंग लेन के लिए भी जाना जाता है। यहाँ से तेल व गैस टैंकर पास होते हैं, जिससे पूरी दुनिया में तेल व गैस की ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। यहाँ से पूरी दुनिया की करीब 1/3 तेल व गैस की आपूर्ति की जाती है। इसकी भौगोलिक स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी व अरब से जोड़ता है। इसके उत्तर में ईरान है तो दक्षिण में ओमान व संयुक्त अरब अमीरात है। इसके कुल आकार की बात करें तो स्ट्रेट की लंबाई 167 किलोमीटर है, वहीं सबसे सकरे बिंदु पर इसकी चौड़ाई 33 किलोमीटर है। यहाँ से जहाज़ों के निकलने के लिए बहुत ही सकरा रास्ता है, जो कि दोनों तरफ 3-3 किलोमीटर है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस रास्ते से प्रतिदिन करीब 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल गुजरता है। वहीं कतर से होने वाली प्राकृतिक गैस की सप्लाई भी इसी रास्ते से होकर गुजरती है। इस रास्ते पर ईरान का नियंत्रण है। गौरतलब है कि भारत द्वारा इराक, दुबई और सऊदी अरब से जो तेल मंगाया जाता है वह इसी रास्ते से आता है। ऐसे में भारतीय नौसेना की युद्धपोत हमेशा यहाँ तैनात रहते हैं, जिनसे टैंकरों की सुरक्षा की जा सके। MPIG का पूरा नाम मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप है। MPIG ISO यानी अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रो टेक्निकल आयोग द्वारा स्थापित विशेषज्ञों का एक समूह है, जो वीडियो या ऑडियो एनकोडिंग और संचारण विनिर्देशों या मानकों को निर्धारित करता है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग कर्नल होता है। ये प्रोग्रामों को समय और मेमोरी आवंटित करता है तथा सिस्टम कॉल के जवाब में फाइल स्टोर और संचार को संभालता है।
भारत सरकार ने वर्ष 2017 में टेक्नोलॉजी एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट फंड स्कीम को सूचीबद्ध किया था, जो कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों में स्वच्छ एवं हरित प्रौद्योगिकी विकास के लिए वित्त प्रदान करने से संबंधित है। टेक्नोलॉजी एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट फंड स्कीम के 4 घटक हैं: प्रत्यक्ष प्रौद्योगिकी अधिग्रहण, अप्रत्यक्ष प्रौद्योगिकी अधिग्रहण अर्थात पेटेंट पूल के माध्यम से विनिर्मित उपकरण या तकनीकी के लिए सब्सिडी, और हरित विनिर्माण के लिए प्रोत्साहन स्कीम। 1969 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा स्थापित पर्यावरण मूल्यांकन पर अधिनियम और 1 जनवरी 1970 को प्रभावी हुआ। इसका उद्देश्य मनुष्यों और उनके पर्यावरण के बीच समृद्ध और आरामदायक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय नीति घोषित करना, पर्यावरण और जैव मंडल को नुकसान पहुंचाने के लिए मानव को रोकना, मानव स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करना तथा लोगों में महत्वपूर्ण नस्लों और प्राकृतिक संसाधनों की समझ को गहरा करना। ये प्रयास आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें। आपके सुझावों और विचारों का हमेशा स्वागत रहता है। आप हमें voiceforblind@gmail.com पर भी मेल कर सकते हैं। वॉइस फॉर ब्लाइंड द्वारा सामान्य ज्ञान से संबंधित जानकारी का लाभ लेने के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वॉइस फॉर ब्लाइंड आपके सुखद और उज्जवल भविष्य की कामना करता है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।